नमस्कार, माय नेम इज़ अंशु और आज हम स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग की नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ कॉर्पोरेट ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़? देखिए, ग्रोथ इज़ अ वे ऑफ लाइफ। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड करना चाहता है, तो कंपनीज एम फॉर सब्सटैंशियल ग्रोथ। तो जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी होती है, एक ऐसा स्ट्रैटेजिक प्लान होता है जो कि अपने फर्म के बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बनाया जाता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है दे सिलेक्ट द ग्रोथ स्ट्रैटेजी फर्स्ट ऑफ ऑल टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। देखिए, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। सेकेंडली, टू इंक्रीज़ योर मार्केट शेयर और सेल्स। मार्केट शेयर की बात करें तो नेशनली और इंटरनेशनल लेवल पर हम अपने मार्केट शेयर इंक्रीज़ करते हैं, अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं। तीसरा है टू इंक्रीज़ द स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड लास्ट टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। इसके साथ साथ जो स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट की जाती हैं वो कस्टमर ग्रुप्स को, कस्टमर फंक्शंस और टेक्नोलॉजीज़ को ध्यान में रखकर की जाती हैं। इसके साथ साथ सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं ग्रोथ स्ट्रैटेजी के, वो भी ध्यान में रखा जाता है। और जो कंपनीज़ होती हैं अपनी प्रेस्टीज, अपने गुडविल को कायम रखने के लिए भी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ को अपनाती हैं। नेक्स्ट, व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज़। पहली बात करें तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रैटेजी। कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रैटेजी को हम फोकस स्ट्रैटेजी या इंटेंसिफिकेशन स्ट्रैटेजी के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर जो कंपनीज़ फॉलो करती हैं वो बेसिकली दे रिलाई ऑन द प्राइमरी लाइन ऑफ बिजनेस, यानी जो काम वो कर रही हैं उसी में एक्सपैंड करके वो अपना ग्रोथ मॉडल फोकस करती हैं। लाइक या तो वो मार्केट में पेनिट्रेट कर लेंगी या अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ डेवलपमेंट कर लेंगी। एग्जाम्पल कुड बी लाइक आपने सबवे का नाम सुना होगा, मैकडॉनल्ड्स का नाम सुना होगा, आपने स्टारबक्स का नाम सुना होगा। दीज कंपनीज हैव रिलाइड ऑन कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रैटेजी वेयर they are increasing their market share or they are constantly improving their product. So when the single business organization pursues growth, it is using concentration strategy. नेक्स्ट हम कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रैटेजी के अंदर एंसॉफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। आपको डायग्राम दिख पा रहा होगा। इस एंसॉफ मैट्रिक्स को प्रोडक्शन या मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड के नाम से भी जाना जाता है। ये फर्म्स के द्वारा यूज़ किया जाता है टू एनालाइज एंड प्लान देयर स्ट्रैटेजीज फॉर ग्रोथ। इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। ये जो मैट्रिक्स है दैट वाज डेवलप्ड बाय अप्लाइड मैथमेटिशियन एंड बिजनेस मैनेजर एच इग्नोर एंसॉफ। उन्होंने एक पब्लिकेशन किया था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में 1957 में, और इससे बहुत मार्केटर्स और एग्जीक्यूटिव्स को रिस्क जो इनहेरेंट होता है ग्रोइंग बिजनेस में उसको हेल्प मिली अंडरस्टैंड करने के लिए। एंसॉफ मैट्रिक्स के अंदर 4 स्ट्रैटेजीज दी थी उन्होंने, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं। मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि हमने अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करनी है, यानी जो हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं हमारे उन्हीं की सेल्स को हमने बढ़ाना है टू एन एग्जिस्टिंग मार्केट। तो ये कैसे करते हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, मार्केट को पेनिट्रेट कैसे कर सकते हैं? लाइक हम अपने जो प्राइसेस हैं उनको कम कर देंगे ताकि और नए कस्टमर्स भी अट्रैक्ट हो जाएं। हम प्रमोशन पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर ज़्यादा खर्चा करेंगे, या फिर हम जो कोई कॉम्पिटिटर है जो सेम तरह का प्रोडक्ट बेच रहा है हम उसको एक्वायर कर लेंगे। आपने जियो का एग्जांपल सुना होगा। तो जियो ने क्या किया, मार्केट को पेनिट्रेट कैसे किया? पहले बहुत सारे प्लेयर्स हुआ करते थे, आपको याद है एयरटेल है, वोडाफोन है, बीएसएनएल हुआ करता था। लेकिन जियो ने मार्केट को पेनिट्रेट कैसे किया? उन्होंने प्राइसेस को बहुत ज़्यादा कम कर दिया। दूसरी जो स्ट्रैटेजीज़ उन्होंने बताई एंसॉफ ने दैट वाज प्रोडक्ट मॉडल। प्रोडक्ट मॉडल के अंदर क्या होता है, जहाँ पर इनोवेटिव आइडियाज़ लाके आप प्रोडक्ट के अंदर कुछ तब्दीलियाँ करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। ऐसा कैसे करते हैं कंपनीज़? बाय इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू कैटर टू द एग्जिस्टिंग मार्केट। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन्स के अंदर देखते हैं ना, नित नए नए फीचर्स ऐड हो जाते हैं, इनोवेटिव फीचर्स ऐड हो जाते हैं, तो दे कीप ऑन डेवलपिंग देयर प्रोडक्ट। या फिर हम कंपटीटर के प्रोडक्ट को एक्वायर कर लेते हैं और अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। या फॉर्मिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद अदर फर्म्स टू गेन एक्सेस टू ईच पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और ब्रांड। जैसे कि एग्जांपल है ऑटोमेटिव कंपनीज़ का। आपको पता है कि
जो सभी कंपनीज़ हैं आजकल वो इलेक्ट्रिक कार्स की ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि आपको पता है पेट्रोलियम के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं और वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं है। द बेस्ट एग्जांपल कुड बी टेस्ला। और भारत की बात करें तो आपको पता है टेस्ला ने टाटा मोटर्स के साथ टाइप किया है, तो दे वांट टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट। जो एग्जिस्टिंग डिमांड है वो ऐसे फ्यूल की डिमांड है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और जिसकी प्राइस भी कम हो। तो आप अपने प्रोडक्ट के अंदर डेवलप करके आप मार्केट को एक्वायर करना चाहते हो, अपने नए कस्टमर्स बढ़ाना चाहते हो। तीसरा होता है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है, जो फर्म है एक नई मार्केट के अंदर एंटर करती है विद इट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सेम है लेकिन वो नई नई मार्केट के अंदर एंटर कर रही है। मे बी वो पहले अगर नेशनल लेवल पे बिज़नेस कर रही थी तो वो इंटरनेशनल लेवल पर अपना बिज़नेस कर रही है। तो ये कैसे कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है, लाइक केटरिंग टू द डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट। या फिर आप, मैंने बताया अपने इंटरनेशनल लेवल पर आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर देते हो। जैसे पतंजलि नहीं किया, आपने मार्केट को पहले उनकी इंडिया तक रेस्ट्रिक्टेड थे, अब उन्होंने ओवरसीज़ में अपने प्रोडक्ट्स बेचने शुरू कर दिए, एंटरिंग इनटू अ फॉरेन मार्केट। या कोई और एग्जांपल क्या हो सकता है, लाइक जो आपको पता है नाइकी और एडिडास है, ये स्पोर्ट्स जो गुड्स हैं ये बनाते हैं, शूज़ बनाते हैं। तो दे हैव नाउ एंटर्ड इनटू चाइनीज़ मार्केट फॉर एक्सपेंशन। लास्ट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि आप एक नई मार्केट में एंटर करते हो विद अ न्यू प्रोडक्ट, यानी आप डाइवर्सिफाई कर देते हो। आपने कहावत सुनी होगी, यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर लेते हो, अपने सेक्टर को, अपने प्रोडक्ट को, अपने मार्केट को। तो इसके अंदर दो तरह की डाइवर्सिफिकेशन होती है। एक तो होती है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, जैसे कि एग्जांपल से समझाती हूँ कि आप एक लेदर शू प्रोड्यूसर हो, तो आप क्या करते हो, आप लेदर के वॉलेट्स भी बनाने शुरू कर देते हो, लेदर की एक्सेसरीज भी बनाने शुरू करते हो, तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हो। दूसरी होती है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन एग्जांपल क्या हो सकता है कि एक लेदर शू प्रोड्यूसर है, ही स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मोबाइल फ़ोन्स, तो अनरिलेटेड है ना, प्रोडक्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो इनके माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट के अंदर परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी मार्केट को एक्सपांड कर रहे हैं, अपनी सेल्स को बढ़ा रहे हैं। एज वी हैव डिस्कस व्हाट इज़ कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रैटेजी, now we'll discuss what are the advantages and disadvantages of concentration strategies. Number one advantage of concentration strategy is that managers face less problem dealing with known situation. जब concentration strategy को हम फॉलो करते हैं तो जो मैनेजर्स होते हैं दे कैन ईजिली हैंडल एनी सिचुएशन, क्योंकि उससे वो फेमिलियर हो चुके होते हैं। और जब वो लेस ट्रेन के अंदर काम करते हैं तो देयर आर चांसेस ऑफ बेटर प्रेडिक्टेबिलिटी एंड मोर ओवर बेटर डिसीजन मेकिंग। एक और फ़ायदा क्या होता है कंसंट्रेशन स्ट्रैटेजी का, कि जो फर्म है वो एक या दो जो बिज़नेस है उन पे ही कंसंट्रेट करती है, तो उस पर स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेती है। तीसरा बेनिफिट क्या होता है, कंसंट्रेशन इन्वॉल्व्स मिनिमम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, सो इट इज़ लेस थ्रेटनिंग। बहुत कम चेंजेस करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टू अडॉप्ट कंसंट्रेशन स्ट्रैटेजीज़। और जो मैनेजर्स होते हैं दे इंटेंसली फोकस ऑन रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज का कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो उसके ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। लेकिन हर एक स्ट्रैटेजी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो लेट अस डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ concentration strategy. Number one is concentration strategies are heavily dependent on one industry. और अगर उस इंडस्ट्री के अंदर कोई एडवर्स सिचुएशंस आ जाती हैं तो पूरी फर्म उससे प्रभावित होती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आजकल कोरोना चल रहा है तो टूरिज़्म इंडस्ट्री पूरी तरह से इम्पैक्टेड है। तो अगर फर्म केवल एक ही इंडस्ट्री के ऊपर फोकस ज़्यादा करेगी तो वहाँ पर पूरी तरह, और वो इंडस्ट्री अगर रुइन हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है किसी भी कारणवश, तो इसका इम्पैक्ट पूरी फर्म के ऊपर पड़ता है। दूसरा है फैक्टर सच एज प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस एंड emergence of newer technologies are threat to concentrated firms. जैसे बेस्ट एग्जांपल्स कुड बी नोकिया था, जब एंड्रॉयड नहीं आया तो उससे पहले तो नोकिया वॉज अ मार्केट लीडर, लेकिन प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया। ऑब्सोलीट क्यों हो गया? कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, एंड्रॉयड आ गया, तो जिसकी वजह से वो अपने आप को टाइमली कन्वर्ट नहीं कर पाया एंड्रॉयड के अंदर, और आज वो लूज़र के रूप में है। और सैमसंग और एलजी ने जल्दी अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर लिया एंड्रॉयड्स के अंदर, तो जिसका बेनिफिट आज उनको मिल रहा है। तो आई होप आपको कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी।